अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मी यानी ज़ीशान। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल इंडिया पोर्टल में रिचार्ज कैसे करें 1 मिनट से भी कम वक्त में। रिचार्ज करें किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू, जस्ट स्कैन एंड पे। तो आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। सो फाइनली हम आ चुके हैं अपनी डेस्कटॉप पर और गूगल ओपन करना है। और गूगल ओपन करने के बाद डिजिटल इंडिया पोर्टल का लॉगिन करना है, लॉगिन पेज। उसके बाद में हमें अपनी आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करना है। मैंने आईडी फिल कर दी है और अब मैं पासवर्ड फिल करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कैप्चा फिल करूँगा। तो यहाँ पर कैप्चा फिल करने के बाद साइन इन करेंगे। अगर आपके पास इसकी डिजिटल इंडिया पोर्टल की आईडी नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना रहता है। उसके बाद में ये ऑन हो जाता है। देखिए यहाँ पे ये मैसेज भी दे रहा है कि आप किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन कर सकते हैं, लेकिन ये इसका मैसेज थोड़ा लेट आया। मैं इसको पहले ट्राई कर चुका था, तो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। देखिए अभी मेरे में ₹1 का बैलेंस है। अपना मैं वॉलेट पे आता हूँ। उसके बाद मेरे पास ये सामने विंडो आ जाएगी। यहाँ पे मेरा नेम आ जाएगा, आईडी आ जाएगी और उसके बाद में यहाँ पे मैं आपको पेटीएम सेलेक्ट करके और गूगल पे से पेमेंट करके दिखाऊंगा। तो ये मेरा लास्ट जो मैंने रिचार्ज किया था उसका मैसेज आया था मेरे पास। जब भी आप पेमेंट का करेंगे तो लास्ट रिचार्ज का ऑप्शन आपके पास आएगा मैसेज। तो यहाँ पे पेटीएम को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और ये पेज फिर से रिफ़्रेश होगा और ये पेज रिफ़्रेश होकर फिर से ऐसे आएगा। यहाँ पे हमको अमाउंट और यूटीआर नंबर डालना होगा। तो यूटीआर नंबर कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। तो मैं यहाँ से ₹10 का रिचार्ज आपको करके दिखाऊंगा और उसके बाद में नीचे आके यहाँ पर आपको इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो चलते हैं अपने मोबाइल की तरफ। मैंने अपने मोबाइल ले लिया है। अब यहाँ पे गूगल पे को ओपन करूँगा और मैं यहाँ पे कोड डालूँगा। ये देखिए मैंने स्कैन किया और स्कैन करने के बाद मैं अपना पिन डालूँगा और उसके बाद में ये पेमेंट सक्सेसफुल हो गया। ये देखिए उसके बाद में ये डिजिटल इंडिया पोर्टल का जो आइकन आ रहा है उसके ऊपर हमको क्लिक करना है और यूटीआर नंबर हमको निकालना है। तो यूटीआर नंबर निकालने के लिए ₹10 का जो हमने पेड किया उसके ऊपर क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन आईडी लिखा आ रहा है। तो इस आईडी को हमको जो है उस यूटीआर नंबर में टाइप करना है। तो हमको वो नोट डाउन करके और यहाँ पर फिल कर देना है और उसके बाद में हमको यहाँ पे सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम यूटीआर नंबर फिल करेंगे उसके बाद में यहाँ पर सेंड रिक्वेस्ट पर आएंगे सिंपली और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए हमारे सामने नई विंडो आ चुकी है जिस पर लिखा है कि आपकी रिक्वेस्ट सफलतापूर्वक सबमिट हो गई है, कृपया 30 मिनट का प्रतीक्षा करें, ईमेल चेक करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ 30 मिनट नहीं, यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट में ही आपका रिचार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको अभी पेज रिफ़्रेश करके दिखाऊंगा। देखिए पेज रिफ़्रेश करता हूँ, कंटिन्यू करूँगा और यहाँ पे देखिए ये कुछ मैसेज दिखा रहा है लेकिन कोई वाली बात नहीं है दिक्कत की। यहाँ पे बैलेंस हमारा भी ₹1 ही आ रहा है। तो हमको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको इग्नोर करना है और यहाँ पे ट्रांजैक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। थोड़ा सा लोड लेना है। ये देखिए हमारे सामने आ गया। देखिए यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है, ये देखिए सक्सेस आ रहा है और ऊपर देखिए हमारा बैलेंस आ चुका है। देखा आपने कि 1 मिनट से भी कम वक्त में कैसे हमने रिचार्ज किया और कितनी जल्दी हो गया है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो